कभी भूलूं ना याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। अभी गाइए। रमण मेरे, राधा रमण मेरे। ओ राधा रमण मेरे, ओ राधा रमण मेरे। ओ राधा रमण मेरे, ओ राधा रमण मेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, मेरे राधा रमण मेरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, रमण बिहारी लाल की जय हो। कल सोई रही मोतिन माला अधरों पे मुरली सजाए। गल सोई रही मोतिन माला अधरों पे मुरली सजाए। करे घायल तिरछी चितवन से नैनों से तीर चलाए। करे घायल तिरछी चितवन से नैनों से तीर चलाए। करे घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से तीर चलाए। करे घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से तीर चलाए। हो भक्तों के सिर ताज किंतु, हो भक्तों के सिर ताज किंतु राधा रानी के चेहरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, ओ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। अपनी आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छिपा लो। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, है जन्म जन्म के फेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। हो राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, हो राधा रमण मेरे, राधे राधे।
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। स्वामी अग्रदेव महाराज की जय। ब्रज के संतों की जय, ब्रज के भक्तों की जय, गिरिराज धरन की जय, यमुना मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंदन करे ना शत विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। चाके जुग पद कमल नमावऊं, जाकी कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जानकी वल्लभ लाडले मेरे प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो, तुम्हें पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के रटूं श्री राधा नाम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। परम कृपालु उस सरकार श्री राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत भक्तन को प्रणाम करते हुए, आए हुए सभी भक्तजन जितने भी कथा में उपस्थित हैं भगवत स्वरूप सबको प्रणाम करते हुए, आइए आज की हम इस पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिलकर भक्त नामावली का पाठ करेंगे। उसके बाद इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओ हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, 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 सुख लूटत दिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। आज नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। रूप सनातन भज वृंदावन, तजि तारा सुत संपत्ति, व्यास दास हरिवंश गोसाई, दुन दिल राय दंपति। श्री
स्वामी हरिदास हमारे विपुल विहारिणी दासी नागरी नवर माधुरी वल्लभ नित्य विहार उपासी हम सो इन साधुन सो पंगति 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 जिनको नाम लेत दुख छूटत 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 सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति तानसेन अकबर कर मेती मीरा कर माबाई रत्नावती मीर माधो रस खान रीति रस गाई अग्रदासी ना भाति सखी ये सबे राम सीता की सुर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति माधो दास गोसाई तुलसी कृष्ण दास परमानंद विष्णुपुर श्रीधर मधुसूदन पीपा गुरु रामानंद अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंका बंका रामदास चीदर निष्कंचन समदर भक्त निशंका हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति जिनको नाम लेत दुख छूटत 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 सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति लाखान हद भक्त महाजन गोविंद वृंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेमानिधि विठ्ठल दास मित्रिया योदा हम सो इन साधुन सो पंगति 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 जिनको नाम लेत दुख छूटत 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 सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति हम सो इन साधुन सो पंगति श्री राधा हरि बोल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हम सो इन साधुन सो पंगत जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधुन सो पंगत। कल की भी कथा में आपने रसपान किया कि किस प्रकार से केवल भक्तों का नाम लेने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ठाकुर जी बहाना ढूंढते हैं कि कब किस भक्त पर मैं किस प्रकार से कृपा करूं। जिसको अपना पता है ना उसको उसके पास फिर उसका पता नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि जिसको खुद का पता है उसको उसका नहीं पता, और जिसको उसका पता है
फिर उसको किसी चीज का ही नहीं पता। ठाकुर जी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अजी भाव से जो मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। मुक्ता जी शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का सीधापन भा गया। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यारा कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो या हो कोई मुसलमान, मुझे रसखान सलवार पहना गया। ठाकुर जी के परम भक्त हुए रसखान, ठाकुर जी को सलवार तक पहना गया। अरे मुझे रसखान सलवार पहना गया। मेरे सरकार कह रहे हैं कि प्रेम से तूने मुझको बुलाया नहीं, और बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। ये तो अपने ही विश्वास की बात है, धन्य जट ने बुलाया मैं झट आ गया। बुलाने वाला चाहिए। हनुमान जी महाराज कथा में साक्षात आकर बैठ गए। हनुमान जी महाराज को चिरंजीव का वरदान मिला है। जब सरकार साकेतवास जाने लगे, सरकार परम धाम जाने लगे, तो हनुमान जी को कहने लगे सरकार कि चलो हनुमान अब आप भी संग चलो, लीला समाप्त हो गई है, लीला पूरी हो गई, अब चलो। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु एक बात पहले बताओ, लेकर तो साथ जा रहे हो, वहां पर आपकी कथा मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान कहने लगे जब मैं ही तुझे मिल गया तो फिर कथा का क्या करना। जब मैं ही मिल गया, कथा तो मेरी है ना, जब मैं ही मिल जाऊंगा तो फिर कथा का क्या करोगे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु देखिए, अक्सर हमने सुना है कि जरूरी नहीं है कि जहां आप हो वहां पर आपकी कथा होती है। सब सोचते हैं भगवान ही मिल गए, कथा कर कर क्या करना। कि जरूरी नहीं है जहां आप हो वहां पर आपकी कथा होगी ही होगी, पर यह निश्चित है जहां पर आपकी कथा होती है आप वहां जरूर आते हैं। क्योंकि आपने ही कहा ना हम बसामी बैकुंठे योगिना हृदय नचा, अजिमत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरा नाम गायन करते हैं, मेरा नाम गाते हैं, वहां पर सबसे पहले मैं आकर बैठ जाता हूं। इस कथा को सुनने लेट पहुंचे, कोई मन तबीयत खराब हो जाए, कहीं हो सकता है भैया कोई काम पड़ जाए, कोई भक्त नहीं पहुंच पाए, पर हमारे ठाकुर जी सबसे पहले बैठ जाते हैं कि मुझे इस भक्त की कथा सुनने जाना है। और ठाकुर जी की इतनी कृपा कि आप सभी इस मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। कल भी आपने कई भक्तों के चरित्रों का आनंद लिया, आज भी आप कई भक्तों के चरित्र का आनंद लेंगे। ऐसे ही ये निरंतर रसधारा बहती रहेगी, क्योंकि गोसाई जी कहते हैं सबसे पहले भक्त माली जी में भगवान के भक्तों की महिमा से पहले भगवान के चरित्रों का व्याख्यान हुआ है। भगवान के अवतारों की महिमा हुई कि भैया भगवान ने अवतार लिए। अब फिर बात उठ गई कि भैया भक्तों की कथा थी, फिर आपने सबसे पहले भगवान के चरित्र का व्याख्यान किया, भगवान के अवतारों की महिमा को गाया। क्यों भाई, कथा तो भक्तमाल की थी ना। कहा कि देखो जहां भगवान है वहां भक्त हैं, और भक्त करेंगे क्या, भगवान का ही तो नाम गाएंगे। इसलिए सब प्रथम भगवान के अवतारों की वर्णन हुआ है। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, सारे भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। संत पूछते हैं कि भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई, भगवान स्वयं क्यों नहीं आ जाते।
स्वयं क्यों आते हैं या किसी को भेजते क्यों हैं? भेज दें, भगवान के तो इतने द्वारपाल हैं, इतने वो हैं, भगवान किसी को भी भेज सकते हैं, भगवान स्वयं ही क्यों आते हैं? इस प्रकार इस बात का शंकर भगवान आंसर देते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि हमें पानी को पकड़ना हो तो हम पानी को पकड़ नहीं पाएंगे। पानी को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें उसे जमाना पड़ेगा, बर्फ जमानी पड़ेगी, तब हम उस पानी को पकड़ सकते हैं। आकार देना पड़ेगा तो हम उसको फिर पकड़ पाएंगे पानी को। कहते हैं इस प्रकार से ही अगर व्यक्ति को भगवान को पकड़ना है तो भगवान आकार लेकर प्रत्यक्ष रूप से धराधाम पर आते हैं कि मेरा भक्त मुझे पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। ये कथा की महिमा है कि भगवान के भक्त हुए और भगवान भी हुए। आपने भागवत जी की कथा सुनी, कई सारे भक्तों का उसमें उल्लेख हुआ है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जब छोटे से प्रहलाद जी महाराज थे, वो एक जगह से जा रहे थे, एक जगह देखते हैं एक कुम्हारिन बर्तन का काम करती है तो उसको मटकों को पकाया करती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। एक मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे बैठ गए। जब बिल्ली के बच्चे बैठ गए तो भैया उसमें बाद में उसको पता लगा कि भाई मैंने आग में उस बच्चों को रख दिया। वो एक तरफ बैठ गई और कहने लगी मैं तो प्रभु का नाम जपती जा रही थी। प्रहलाद जी ये सारी लीला देख रहे थे, कहने लगे अरे आप क्या कर रही हो, पहले बचाओ। कहा अग्नि में हाथ कैसे डालूं, मेरा भी तो हाथ जल जाएगा। कहा मुझे उस पर विश्वास है, केवल मैं नाम जाप करूंगी और देखना वो बच्चे बच भी जाएंगे। कहा केवल नाम लेने से बच जाएंगे? कहा हाँ, केवल नाम लेने मात्र से ही बच्चे बच जाएंगे। तो जैसे ही जब अग्नि समाप्त हुई, उस मटके को हटाकर देखा तो बिल्ली के बच्चे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे। ये भगवान के नाम की महिमा है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान साक्षात कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए माँ का काम करता हूँ कि करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उस प्रकार से मैं भी अपने भक्तों का माँ बनकर उनका ख्याल रखता हूँ। पर विश्वास होना चाहिए। मैंने गाया ना अभी, ये तो अपने ही विश्वास की बात है। और धन्य जट ने बुलाया, मैं झट आ गया। जिसको ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव आ जाए, विश्वास आ जाए कि मेरे ठाकुर जी आएंगे ही, कि हमारे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। मेरे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने और की। प्यारे हमें हर वक्त रहती है, हमें
हर वक्त रहती है, हमें हर वक्त रहती है, हमें हर वक्त रहती और प्यारे है। मधुर हरि नाम की चिंता, हमें हर वक्त रहती है, मधुर हरि नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। ताली वादन करते हुए गाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर और में। देखो तो वही रक्षक हमारे हैं, वही रक्षक हमारे हैं, वही रक्षक हमारे हैं, वही रक्षक हमारे हैं। तो हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। कि हमें चिंता नहीं उनकी, जय जय। उन्हें चिंता हमारी है। अजी हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अजी हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। देखो जिसके मन में ये विश्वास आ जाए कि हमारे साथ है भगवान, फिर हमें किस बात की चिंता। ऐसी एक मैया, उसके घर में एक बार चोर आ गए। रात्रि का वक्त था। भैया मैया कथा में जाया करती थी। रात्रि के वक्त चोरों से खुद तो लड़ाई करेगी नहीं, तो करे क्या। मन में भाव आया कि चतुराई चौपट करे। कथा में ही सीखते हैं भक्त आकर कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। चाहे कोई कितना भी ज्ञान ले ले, फिर वो ज्ञान के गोतों में गोते ही खाता रहता है। कि चतुराई चौपट करे, अजी ज्ञानी गोते खाए। अजी भोले भाले भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। और रात्रि का वक्त चोर आ गए, डाकू आ गए घर में। करे तो करे क्या। भैया ऐसे ही झूठी मूठी 4-5 नाम ले दिए, आवाजें लगा दी। चोरों को लगा कि भैया घर में तो पहले ही इतने लोग रहते हैं, भाग ले फटाफट, नहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके जितने भी रिश्तेदारों का नाम लिया है वो सारे रिश्तेदार इधर आ जाएंगे, तो भाई हमें फिर कूट कूट के चले जाएंगे। तो सारे चोर भाग गए। सोचिए, झूठे नाम लेने से ये माया रूपी चोर भाग सकते हैं, तो असली नाम लेने से क्या हो सकता है। इसलिए दोनों हाथ उठा के सभी गाइए। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता।
हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। कभी अंदरूनी चोट लगती है, कभी हाथ में लग जाए, कभी पाँव में लग जाए। सबके घर में एक गरम थैली होती है, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, एक बैग होता है जिसको गरम कर रखा जाता है। हाँ जी, तो आप सोचिए अंदर की चोट केवल बाहर की थैली लगाने से ठीक हो सकती है। गरम थैली लगाते हैं ना, हाथ में चोट लग गई, थैली रख दी भैया, अंदर की चोट ठीक हो गई। सोचिए जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, उससे अगर हम सिकाई करेंगे तो हमारे अंदर के सारे विकार मर जाएंगे। उठा कर दोनों हाथ। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। 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 हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। 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 चरण में रख दिया जब माँ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। सभी विराजमान हो जाएं। श्री राधे। कि हो ही सुखी जो यही सर पर है। सभी बातों को छोड़ दीजिए, कह दो राधे राधे। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और जोर से कह दो, राधे राधे। थोड़ा और ऊंची कह दो। राधे राधे। कि हो ही सुखी जो यही सर पर है, उसको ही सुख मिलता है जो इसने, जिस व्यक्ति ने इस कथा का अनुसरण किया। श्री राधे। बातें न भक्तमाल जी के प्रथम श्रोता स्वयं हमारे सरकार बांके बिहारी हुए। आ जाएंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए रेणु जी, बैठ जाएंगे, आप अपना आनंद लीजिए।
यहाँ कोई शादी विवाह नहीं हो रहा कि आप एक एक बंदे को अटेंड करेंगे। मंदिर कमेटी अपने आप देख लेगी, आप अपना आनंद लीजिए। एक बार हाथ उठाकर कह दो राधे राधे। राधे राधे। शादी ब्याह में होता है ना, गेट पर जो रिश्तेदार हैं खड़े हो जाते हैं, एक एक को माला डालेंगे, एक एक को चुन्नी पहनाएंगे हाँ जी। कि भैया ये छूटना नहीं चाहिए। तो भक्तमाल जी के प्रथम श्रोता हमारे स्वयं सरकार गोविंद देव जी हुए। एक बार गोवर्धन नाथ जी जयपुर में सरकार के मंदिर में पधारे। तो गोवर्धन नाथ जी को सबने कहा कि बाबा आप बड़ी सुंदर कथा कहते हो भक्तमाल जी की, आप एक काम करो, आप आए हुए हो तो हम यहाँ पर कथा का आयोजन कराते हैं, सब भक्त को बुलाते हैं। सभी भक्त पधारे, सब जगह पर बातें बताई भैया कि कथा हो रही है, सभी भक्त पहुंचे। एक एक व्यक्ति को स्पेशली जा जाके कहा गया। सभी भक्त कथा में पहुंचे और सरकार को गोवर्धन नाथ जी को कुछ दिनों बाद कुछ काम से आगे जाना पड़ा। अब वो कथा को विश्राम देकर वहां से आगे चले गए। सबको कहा भैया फिर आऊंगा, फिर दोबारा कथा को प्रारंभ किया जाएगा, फिर दोबारा कथा कही जाएगी। सबने कहा ठीक है बाबा, अब आप फिर पधारिएगा। सरकार के दर्शन कर कर बाबा चले गए। अब कुछ दिन बाद जब दोबारा वहां पर पहुंचे तो सबको बताया गया भैया फिर से कथा का आयोजन हुआ है। सभी भक्त फिर दोबारा पहुंचे, सब सारे संगत को, सब भक्तों को बताया गया। सब भक्त आए, बैठ गए। अब कथा का मंगलाचरण हुआ तो व्यास जी ने कहा कि सबसे पहले मैं भक्तों से पूछूंगा। सबको बताया गया, फिर दोबारा कथा का आयोजन हुआ। सब सरकार पहुंचे दोबारा कथा में, सब भक्त पहुंचे, मंगलाचरण हुआ कथा का। तो कहा कि भाई अब मैं कथा आगे तब शुरू करूंगा जब मैं भक्तों से पूछूंगा ये बताओ जो मैंने पहले कथा करी थी वो किस भक्त की कथा कही। सब एक दूसरे की शक्ल देखें। अब भैया कलयुग का जमाना है, इतनी मेमोरी थोड़ी ना है किसी की याद करने के लिए। सबको एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि क्या करें। अरे तू ही बता दे, तू ही कोई हिंट दे दे। एक माता दूसरी माता को कहती रही भाई तू ही हिंट दे दे, मैं बता देती हूँ कौन सी, मुझे इनाम मिल जाएगा। सब एक दूसरे की शक्ल देखें, याद किसी को नहीं। व्यास जी बड़े परेशान हुए, कहने लगे मैंने इतनी मेहनत से सबको कथा सुनाई और किसी को याद तक नहीं कि मैंने भाई कौन सी कथा सुनाई थी। अब मेरा कहना ही बेकार है, अब मैं नहीं कहूंगा। कहा अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं अकेले ही अपना बैठकर आनंद लूंगा, अब मैं किसी को कथा ही नहीं सुनाऊंगा। जितनी देर में व्यासपीठ से जाने लगे, पीछे से आवाज आई, साक्षात राधा गोविंद देव जी प्रकट हो गए। कहने लगे व्यास जी आपने पिछली कथा रैदास भक्त की सुनाई थी, अब आगे की कहिए। कि आप भूल गए, आप इनको श्रोता समझकर बैठ गए थे, ये तो दूसरे श्रोता हुए। भक्तमाल जी का प्रथम श्रोता तो मैं ही हूँ। कोई सुनने आए ना आए, याद रखे या ना रखे, सबसे पहले तो मैं ही सुनने आता हूँ। तो हमारे ठाकुर जी सबसे पहले इस कथा को सुनने बैठ जाते हैं। और जिस प्रकार से सरकार अपने भक्तों पर प्रतिदिन कृपा करते हैं। किसी भक्त ने भी गाया ना, कल हमने गाया था कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बड़ा ही प्यारा मीठा नाम है। केवल नाम गाने मात्र से, लेने मात्र से ठाकुर जी की भक्तों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस अति पावन चरित्र में हम सभी प्रवेश करने से पूर्व सभी 2 मिनट जब विराजमान हो जाएं फिर हम आगे फिर चलेंगे। एक बार वो हाथ उठाकर कह दो राधे राधे। थोड़ा जोर से कह दो, थोड़ा और जोर से कह दो राधे। आप बैठ जाओ प्रभु।
और भैया भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अक्सर हम लोग भेद कर कर बैठ जाते हैं कि कृष्ण कहो, श्याम सुंदर मत कहो। श्याम सुंदर 2 अक्षर का नाम हो गया, कृष्ण कहो। पर गोसाई जी कहते हैं कि यदि किसी को नदी पार करना हुआ, नदी पार करना होता है, तो चाहे वह सोने की नाव पर बैठ जाए, लोहे की नाव पर बैठे, या फिर वो लकड़ी की नाव पर बैठे, तीनों का काम क्या है? पार लगाना। और ऐसे ही भगवान का काम भी पार लगाना है। चाहे आप किसी भी ठाकुर जी का नाम लीजिए, कोई भेद नहीं है भगवान के नाम में, केवल नाम की महिमा है। कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, खुश हो जाते हैं भगवान, कोई बुला के देख ले। और भगवान का नाम इतना मीठा, जब भगवान का नामकरण हो रहा था ना, तो गोसाई जी सोचने लगे इनका क्या नाम दूं जो जगत का नाम देते हैं। फिर सोचा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 स्वीकारते त्रिलोक सुपासी, स्वीकारते त्रिलोक उपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस माना, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। एक बार तारों को गिना जा सकता है, समुद्र की एक एक बूंद को गिना जा सकता है, एक एक मिट्टी के कण को गिना जा सकता है, पर भगवान के नाम को नहीं गिना जा सकता। जितने मेरे ठाकुर जी के रूप हैं उतने भगवान के नाम हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रिलोक उपासी, स्वीकारते त्रिलोक उपासी। मेरे ठाकुर जी के अनेक नाम हैं, अनेक रूप और अनेक नाम। भगवान के नाम को कोई नहीं गिन सकता, मेरे ठाकुर जी के नाम इतने हैं। और शंकर भगवान ने कल भी कहा था ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं आज अपना पर्सनल अनुभव तुमसे कह रहा हूँ। हे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक केवल एक ही सत्य है, किसका नाम? मेरे ठाकुर जी का नाम। बड़ा ही मीठा नाम, केवल नाम लेने मात्र से विश्राम मिल जाता है। एक बार कह दो राम, थोड़ा जोर से कह दो। किसी भक्त ने, देखो ठाकुर जी के 2 भक्त थे, एक राम जी का भक्त, एक कृष्ण जी का भक्त। दोनों रास्ते से जाने लगे, बड़ी चर्चा होने लगी, तुम्हारे ठाकुर जी तो बड़े टेढ़े हैं। कृष्ण जी के भक्त को कहने लगा, तेरा ठाकुर तो बड़ा टेढ़ा है, कृष्ण नाम ही लो मुंह में दर्द हो जाएगा, टेढ़ा नाम है ना क्योंकि। और कहा देखो हमारे सरकार, केवल राम नाम लो, क्या आनंद मिलता है। कहा ठीक है भैया, हमारे देखो टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा भी है।
और नाम में कोई भेद थोड़ी ना है। भक्त तो देखो कैसे भी हो सकते हैं। दोनों रास्ते से जाने लगे और देखा गैया वहां पर कई सारी घास पड़ी हुई थी, हरी हरी घास, बड़ी सुंदर सुंदर घास। तो राम जी वाला कहने लगा बड़ी हरी हरी घास है, बड़ी प्यारी प्यारी घास है, काश मेरे रघुविंदर सरकार के घोड़े होते तो वो इस घास को खाते। दूसरा कहने लगा तेरे सरकार के घोड़े क्यों खाएंगे, ये तो मेरी ठाकुर जी की गैया ही चरेंगी, तेरे राम जी के घोड़े नहीं आएंगे यहाँ पर, मेरे सरकार मेरे ठाकुर जी की गैया इस घास को चरेंगी। कहने लगा ऐसे कैसे चर लेंगी, इस घास को तो मेरे राम जी के घोड़े ही खाएंगे। दोनों में भैया भयंकर युद्ध हो गया, बड़ी लड़ाई हो गई, ना वहां गैया ना वहां घोड़े, दोनों में आपस में बड़ा कलह हो गया भैया, महायुद्ध हो गया, मारपीट तक नौबत आ गई, इतना भयंकर युद्ध हो गया दोनों का आपस में। उसी समय हमारे ठाकुर जी राम कृष्ण दोनों के रूप में अवतरित हो गए। ठाकुर जी कहने लगे तुम भजन करो, तुम टेंशन मत लो, जब मेरी गैयाओं को चरना होगा तो मेरी गैया चर लेंगी, और जब मेरे घोड़ों को खाना होगा तो मेरे घोड़े खा लेंगे। तुम आपस में युद्ध मत लड़ो, मैं कोई अलग अलग थोड़ी ना हूं, मैं तो एक ही हूं। मैंने कहा ना भगवान के नाम बेशक अनेक हैं, पर नाव तो पार ही लगाएगी, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, पार ही लगाएंगे। इसलिए उठा के हाथ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रिलोक उपासी, सीकर दे त्रिलोक उपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कहते हैं कोई मेरा झूठी मूठ को भी भक्त बन जाए तो मैं उस पे भी कृपा कर देता हूं। एक संत ने बड़ा मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर, बड़ा ही विशाल भव्य मंदिर। दूर दूर से उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में सब पहुंचे। राम जी, सीता जी, लखन लाल, हनुमान जी का बड़ा सुंदर विग्रह है वहां पर स्थापित कराया। सब दूर दूर से भक्त चलकर आए कि भैया बड़ा विशाल मंदिर बना है, बड़ा भव्य मंदिर बना है। काफी ज्यादा बजट लिया और उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, सब भक्त आए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मंदिर थोड़ा ना गांव की तरफ पड़ता था, अंदर को जाकर, तो कुछ दिन बाद वहां पर भक्त कम आने लगे। पंडित जी, पुजारी जी बड़े परेशान कि करे तो करे क्या, इतना आलीशान भव्य मंदिर बनाया और कोई भक्ति नहीं आता। कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे कि एक व्यक्ति भी नहीं मंदिर में पहुंचता था। पंडित जी बड़े परेशान हुए, मंदिर के ट्रस्टी जो थे बड़े परेशान हुए, करें क्या करें, खर्चा भी तो निकालना होगा, कैसे मंदिर का क्या 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 किया जाए। तो पंडित जी ने नीति नहीं अनीति का सहारा लिया। पंडित जी ने क्या किया, कुछ बाहर से जाकर चूहे ले आए और चूहों को ठाकुर जी के गर्भगृह में छोड़ दिया। और क्या होता, पर्दा लगता, चूहों को छोड़ दिया जाता, भोग रख दिया जाता, और ठाकुर जी कहाँ खाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो कलयुग में दृष्टि भोग लगाते हैं और भोग तो सारा चूहे राम खा जाते हैं। सब जगह भैया जय जयकार होने लगी, वाह भैया इनके ठाकुर जी में तो बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। जैसे ही पर्दा लगता है क्या होता है, ठाकुर जी साक्षात भोग लगाते हैं। भैया फैलने में कोई टाइम थोड़ी ना लगता है, ऐसी बातें एक दूसरे को बताए, दूसरी तीसरे को बताए, तीसरी चौथे को बताए, अरे वहां के तो ठाकुर जी साक्षात भोग पाते हैं। कहा ठीक है भाई, ठीक है, हम भी चलेंगे। और ये बात राजा तक पहुंच गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा भाई हम भी दर्शन करने पहुंचे। तो राजा भी वहां पर दर्शन करने पहुंचे, और जब पहुंचे तो भैया कहा साक्षात फिर पर्दा लगा, भोग धराया गया, फिर चूहे राम जी भोग खा गए सारा का सारा। राजा ने कहा अरे सच्ची में इनके राम जी में तो बड़ी शक्ति है, हमारे उधर वाले राम जी में शक्ति नहीं है, इनके वाले राम जी में बड़ी शक्ति है, इनके मंदिर के राम जी में बड़ी शक्ति है। साक्षात ठाकुर जी भोग पाते हैं आकर।
कहा अच्छा जी। और उसका जो मंत्री था ना वो बड़ा चालाक था, क्योंकि किसी ना किसी का कोई साथी जो होता है ना वो एक आधा चालाक निकल आता है। कहते हैं ना वही तेरा दिमाग नहीं चल रहा है इतना जितना मेरा चल जाता है। तो दूसरी वाली का जो उसका साथी था, मंत्री था, उसका दिमाग बड़ा चलता था। उसने मंदिर की परिक्रमा करी और तो देख लिया भैया यहाँ पर ठाकुर जी नहीं पाते, यहाँ पर तो चूहे खाते हैं। रास्ते में जाने लगे, पंडित जी को कहा कि भाई जो आप कहो मंदिर में वो दान दे दूं, सोने का छत्र बना दूं, मंदिर की गुम्बद सोने की बनवा दूं, आप कहो तो सही। मंत्री ने कहा आप जिसको अच्छा बता रहे हो ना वो नीति नहीं अनीति का सहारा लेता है। क्या करता है, वहां पर ठाकुर जी भोग नहीं पाने आते, वहां तो चूहे छोड़ रखे हैं, चूहे राम आकर खाते हैं। कहा अभी चलो वापस, अभी दंड देंगे। कहा ठीक है। अब वापस दोबारा मंदिर में पहुंचे, पंडित जी को कहा ठीक है कल सवेरे का टाइम होगा, सुबह सुबह हम आएंगे, अपने हाथ से यहाँ पर भोग धराएंगे और सामने कोई पर्दा भी नहीं लगेगा और हम सामने से देखेंगे। अगर तेरे राम जी ने भोग नहीं पाया तो तेरे को कल फांसी लग जाएगी। पंडित जी बड़े परेशान, सरकार से निवेदन करने लगे, देखो मैंने कोई लोभवश नहीं कहा था, मेरा तो बस इतना मन था, इतना सुंदर मंदिर बना है, इतने सुंदर विग्रह हैं, सब दर्शन करें, पर मैं क्या करता। उस समय वहां पर काशी में तुलसीदास जी भी पहुंचे हुए थे। तुलसीदास जी के पास गए, कहने लगे सरकार देखो ऐसी ऐसी बात हुई, हमने नीति का नहीं अनीति का सहारा लिया, हमारा जो भाव था ना वो गलत नहीं था, भाव हमारा सच्चा था। कहा आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं तो आऊंगा नहीं, भोग तो खा नहीं लूंगा, तुम बताओ क्या करें। कहा बस आप इतना करना, कल जब भोग का समय आए तो आप भोग के समय क्या करना, केवल आकर खड़े हो जाना। कहा बस ठीक है, देख लो भैया आगे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कहा कि बस केवल आकर खड़े हो जाना, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। कहा ठीक है। तो सवेरे का वक्त आया, ऐसे ही भैया वहां पर पुजारी जी पहुंचे। जैसे ही पहुंचे आज फिर दोबारा वहां पर कीर्तन होने लगा, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। भैया सवेरे का वक्त आया, राजा पहुंच गया और वहां पर भोग की थाल लगाई गई और वहां पर तुलसीदास जी भी, पुजारी भी सब खड़े हैं। अब सारे लोग देखने के लिए पहुंचे हैं आज भगवान भोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और जैसे ही भोग की थाली रखी, तुलसीदास जी ने केवल एक ही भाव गाया कि तुलसी झूठे भगत की पतरा खत भगवान, अजी तुलसी झूठे भगत की पतरा खत भगवान, जिमि मूरख पुरोहित ही दान देत जजमान। कहा मेरे सरकार राम जी हम इतना जानते हैं कि अगर किसी का पुरोहित पंडित जी पढ़े लिखे भी ना हो, अनपढ़ हो, ज्यादा ज्ञान भी ना हो, फिर भी भैया उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई दान देता रहता है कि हमारे खानदानी पंडित हैं। हम इतना जानते हैं अगर आपका कोई झूठी मूठ का भी भगत बन जाए, झूठा भगत ही बन जाए, तो भी आप उसके ऊपर कृपा करते हो कि तुलसी झूठे भगत की पत राखत भगवान। और जैसे ये भाव गया था
उसी समय थाल में से लड्डू अपने आप उड़ के ठाकुर जी के मुंह पर भोग लगने शुरू हो गए। सब ये चमत्कार देखकर बड़ा हैरान हो गए कि भैया आज भी साक्षात भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई भोग लगाने वाला तो मिले। पर भाव यही होना चाहिए कि तुलसी झूठे भगत की पत राखत भगवान। हमारे भोजन में भोग में तो शुद्धता होती है, हम बड़े नहा धोकर भाव से भोग बनाते हैं, पर भाव में शुद्धता नहीं आती। भोग में शुद्धता आ जाएगी बेशक, पर भाव में शुद्धता नहीं चाहिए। पर ठाकुर जी कहते हैं यदि कोई भाव में भी शुद्धता ले आए, मुझे 56 भोग भी नहीं चाहिए, केवल एक तुलसी का पत्र मेरे आगे रख दे, एक पत्ता रख दे, मैं तो उसका भी भोग लगा लेता हूं। तो आइए आज की हम इस पावन कथा में प्रवेश करें। सभी इस नाम संकीर्तन के साथ मेरे साथ गाएंगे कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। दोनों हाथ उठा के सभी गाइए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो भैया जनकपुर में एक ब्राह्मण जी रहते हैं, विवाहित ब्राह्मण है, सब चीन धन धान से बड़े संपन्न हैं, पर उनके घर में ना एक चीज की कमी है। और वो कमी भी क्या, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। बड़ा दान करते हैं, बड़ा पुण्य करते हैं, पर पुत्र ही नहीं है। आज एक दिन ऐसा आया कि प्रयागराज में वहां पर मेला लगा हुआ था। एक संत पधारे घर पर, कहा कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप बड़े परेशान रहते हैं, क्या कारण? कहा देखो हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे को एक बात हमेशा सताती है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। कहा चलो कोई बात नहीं, कहा कोई बात नहीं, अगर पुत्र नहीं है तो अब प्रयागराज में मेला लगेगा, आप वहां मेले पर पहुंचना। जब मेले पर पहुंचोगे तो सरकार से प्रार्थना करना। प्रयाग में मेला लगता है ना, आप गए हो हम सब। तो कहा कोई बात नहीं, आप वहां पर पहुंचना, कोई ना कोई ठाकुर जी कृपा जरूर करेंगे। दोनों ब्राह्मण ने ब्राह्मणी ने दोनों ने स्नान किया। जब स्नान किया तो भैया उसके कुछ देर बाद जब वापस पहुंचे, स्नान करने के बाद दान पुण्य करने के बाद घर जब पहुंचे, कीर्तन करते रहे। कुछ दिनों बाद ही जो माता थी ब्राह्मणी थी वो गर्भवती हो गई, और जैसे ही गर्भवती हुई तो उसी के कुछ दिन बाद जो पंडित जी थे वो बीमार रहने लगे, बड़े बीमार रहने लगे, बड़ा स्वास्थ्य बहुत बेकार हो गया। पंडित जी बड़े बीमार, जैसे जैसे पुत्र होने वाला था, जैसे जैसे समय आया, कहते हैं जैसे ही पुत्र हुआ उसी समय पंडित जी परम धाम को चले गए। जब परम धाम को चले गए सब बड़े परेशान कि भैया बच्चा जो पैदा हुआ है बड़ा मनहूस है, कि पहले तो देखो गर्भ में आया तो इसके पिताजी बीमार हो गए, फिर उसके बाद जब पैदा हुआ तो फिर पिताजी ही चले गए। अब कुछ दिनों बाद जैसे तैसे मां ने ही पाला, फिर घर में आग लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ छूट गया घर से। पर ब्राह्मणी बच्चे को सब लोग मनहूस कहते, पर वो जानती थी कि ये मेरे ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला है। एक ही नाम गाती रहती, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। और उस बच्चे के साथ कोई अपने बच्चों को खेलने भी नहीं देता था।
प्रयाग से ही बच्चा हुआ, प्रयाग में स्नान रखा, तो बच्चे का कुछ दिनों बाद एक संत ने नाम रख दिया प्रयाग दत्त। क्या नाम रखा? प्रयाग दत्त। तो बच्चे को कोई अपने बच्चों को भी उस बच्चे के साथ नहीं खेलने देता था, पर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता गया, आज एक दिन आया कि सारे बच्चे खेल रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे, रोज का नियम था। आज एक दो बच्चे ही आए, बाकी सारे बच्चे अपने अपने घरों में। किसी से पूछा भाई अब आओ खेलते हैं थोड़ा, कहा नहीं आज मैं अपने मामा के जा रहा हूँ। मामा के जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कहा आज रक्षाबंधन है, कोई मामा के जाता है तो कोई किसी की बुआ घर पर आती है, तो कोई बहन के जाता है। कहा अच्छा ये रक्षाबंधन ये क्या होता है? कहा कि तू नहीं समझेगा, जा अपनी मैया से पूछ। बच्चा घर पर आया, मैया से पूछने लगा मैया ये रक्षाबंधन क्या होता है? मैया ने बताया कि हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और प्रेम भाव होता है। कहा अच्छा तो मेरी बहन कहाँ है, हमारे घर पे कोई क्यों नहीं आया? जैसी बात था तो मैया क्या करती, जैसे तैसे कह दिया ये जो सिया जी है ना यही तेरी बहन है। कहा अच्छा ये मेरी बहन है। जैसे मीराबाई छोटी सी थी, बाहर से बारात निकल रही है, मीराबाई ने पूछा कि भाई ये किस चीज की बारात है? कहा ये दूल्हा जा रहा है, शादी होने वाली है। कहा मैया मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कब आएगा? तो मैया ने भी ऐसे ही कह दिया ये श्याम सुंदर ही तेरा दूल्हा है। ठाकुर जी की प्रतिमा थी, कहा यही तेरा दूल्हा है। और उस दिन से मीरा ठाकुर जी को ही अपना पति मानकर बैठ गई। तो बच्चे को कहा ये जो सीता जी है ना यही तेरी बहन है। कहा अच्छा अगर ये मेरी बहन है तो ये मिलने क्यों नहीं आती? आज तक तो कभी आई नहीं, क्या बात है? कहा देख ये जो तेरी बहन है ना ये अयोध्या में रहती है और बड़ा बड़ा घराना है, इनके जो पति हैं ना वो बड़े महाराजा हैं, वहाँ के बड़े बड़े भैया ताल्लुकात हैं, और हम तो गरीब हैं, इसीलिए बहन को समय नहीं मिलता ना, बड़ा राजपाट है तो इसलिए नहीं आ पाती। जैसे तैसे तसल्ली दी, कुछ समय बीत गया और बच्चा केवल नाम गाता रहता है, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो भैया कई दिन बीत गए, कहा कि भाई अब मैं अयोध्या जाऊंगा। मैया ने बड़ा समझाया अभी तो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर जाइयो। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता गया तो कुछ साल बीते और वहीं पे घर के पास से जनकपुर, वहां के पास से कुछ संतों की टोली, कुछ संतों की मंडली अयोध्या जी जा रही थी। मैया ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बार बार पूछता रहता है, इसको इस बार भेज ही देती हूँ, दर्शन कर आएगा, घूम फिर भी आएगा, दर्शन कर आ जाएगा। और उनके साथ संतों की टोली के साथ प्रयाग दत्त को भेज दिया। और क्या गाते जा रहे हैं, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम